धर्म देख के उनको गोली मारी गई। ऐसा कुछ नहीं है, इस देश को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं बता दिया आप। अमरनाथ यात्रा चालू होने वाली है, वहाँ पर हैवी सिक्योरिटी है। उसके बाद केदारनाथ जो चारों धाम है वो चालू होने वाले हैं, वहाँ पर भी हैवी सिक्योरिटी है। उसके मद्देनज़र रखते हुए भी अगर वो अंदर घुस गए हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जितने उनकी सहायता और मदद करी है, जिन्होंने उनको खाना भी प्रोवाइड कराया होगा, रहने के लिए जगह भी दी होगी, ये अंजाम देने के लिए कोई एक दिन का काम तो है नहीं है। जिसके घर से मारा उससे पूछो उसको डर था या नहीं था। अब वो दोबारा जाएगा नहीं जाएगा। जिसमें नेवी का भी एक जवान मरा, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक जवान मरा, IB का भी मरा, ठीक है। अब उनके लोगों से पूछो कि जिनके परिवार में सिर्फ एक बंदा था, वो क्या डर का महसूस वो करते ही नहीं करते। देखो, चाहे मैं सेना में भी हो गया ना, मैं छाती पे गोली खा लूंगा, ठीक है कि नहीं, मगर क्या है, जो फैमिली वाले जो लोग हैं वो तो डरेंगे ना। आपको भटकाया जा रहा है ताकि आपसे रोजगार के, बेरोजगारी के मुद्दे पूछ लें, समझे? कर दिया जाएगा भटकाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, एक बात सुनो, 400 किलोमीटर अंदर आके अब आतंकवादी घुस जाते हैं, वहाँ की फोर्स या कोई कुछ नहीं कर पाते और वो वहाँ से भाग भी जाते हैं। उसके बाद में ये उड़ा देते हैं कि उन्होंने पैंट उतारी है, उन्होंने कुर्ता खोला है। वहाँ नहीं, सही बात है। अरे यार, हमने तो देखा नहीं है। इस देश को बताना चाहिए और बताना पड़ेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। ये फेलियर है तो है, बिल्कुल हुई है, और इनको बताना पड़ेगा और इनको आके मीडिया के सामने बताना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी इस देश के। ये तो है, पर भाईचारा नहीं है ना। पूछ कर मारा गया इसलिए डर लग रहा है ना, बस वही, हाँ वही बात है। हमारे देश में बंदा घुस के तुम्हारे 26 लोगों को मार के गया, तुमने पता क्यों नहीं लगा? निकालो पता। वहाँ 8 लाख BSF काम कर रहे हैं, बाकी कहाँ थे वहाँ? भाई, जहाँ 2,500 लोग वहाँ घूमने गए, तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ थी? कहाँ थी तुम्हारी सिक्योरिटी? और सिक्योरिटी तुम्हारी इतनी बढ़िया है तो जाहिर सी बात है कि आप वो जानकारी करवाइए, निकलवाइए बंदे कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे। कर्म पूछ कर गोली मार देते। नहीं, भाईचारा तो मेरे देश में बना हुआ है, आज से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से बना हुआ है, और इस देश को कोई तोड़ नहीं सकता है। इधर एक तरफ तो मंदिर होता है, एक तरफ गुरुद्वारा होता है, एक सामने मस्जिद होती है, गिरजाघर होता है, तो इसको तोड़ना बहुत, दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं तोड़ सकता इस हिंदुस्तान को ना। फिर इस घटना से क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं जो धर्म पूछकर मार दी जाती है? देखो, इस घटना से लोगों ने सीखा और सीख के ये दिखाया दुनिया को कि हम हिंदुस्तानी एक हैं, वो किसी मजहब का हो। तो फिर एक ही मजहब का गोली मार दिया जाता है ना सर? नहीं, ये तो एक ही मजहब का गोली मार दी। इस देश के लोग बहुत समझदार हैं। इस देश ऐसा नहीं बनाया, इस देश ऐसा नहीं बना है। ये दुनिया का कोई भी दुनिया का देश देख हैरान रह जाता है, ये कैसा देश है, कैसा हिंदुस्तान बनाया गांधी जी ने। इस गांधी ने कैसा हिंदुस्तान बनाया, जिससे अभी जो चल रहा है, सिंधु जल समझौता हो, चाहे वीज़ा रोक देना हो, ये सब काम से खुश हैं सरकार? जो संतुष्टि वाला काम है सरकार का? तो एक सरकार तो कुछ में कुछ तो कर ही रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। बट जब अगर पूरा हिंदुस्तान तुमको साथ दे रहा है, वो विपक्ष भी आपके साथ खड़ा है, तो आपसे सवाल भी कर सकता है और आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपका भी फेलियर था और आपको ये मानना पड़ेगा, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। मानना नहीं, बिल्कुल मानना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री जी को आके बोलना चाहिए, कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि हमारे से गलती हुई, बिल्कुल चूक हुई है। आप ये दुनिया में कैसे ढोल पीट सकते हैं? अब क्या कश्मीर में अच्छे दिन आ गए, लेकिन अब आगे क्या? अब आगे क्या होना चाहिए? आगे जो सरकार कहेगी उसके साथ देश खड़ा हुआ है। जो भी सरकार करेगी, इस देश के प्रधानमंत्री जी सब खड़े हुए हैं उनके साथ, कोई उनका विरोध नहीं कर रहा है। ये गलत बात है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब बात। राजनीति होने लगा है। राजनीति तो खुद ही कर रहे हैं भाई, राजनीति खुद नहीं कर रहे हैं भाई। राजनीति है। अब आप उनको पूछो ना, राजनीति हो रही नहीं है। बिहार में जाते हैं, राजनीति नहीं है तो क्या है? मतलब हाँ, मन से। लेकिन वो तो रैली कवर कर रहे थे, उसने तो बोला करारा जवाब दिया जाएगा। तो नहीं है, वो बोलते हैं कि PM है तो बोलेंगे ही उस पर। अब राजनीति समझ ले रहे हैं कुछ लोग। वोट इस देश में महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ा आतंकवाद का मुद्दा है इस देश में।
गरीबी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। इसको लोग कुछ लोग बिहार से इलेक्शन से जोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल जोड़ेंगे। अभी जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं वहाँ बिहार में इलेक्शन है और लोग जोड़ेंगे, जो लोग सवाल पूछेंगे। भाई आप सवाल से बिल्कुल नहीं भाग सकते। आप अपनी सुनाओगे और जिससे वोट लेने जा रहे हो उसकी नहीं सुनोगे आप, उसकी भी सुनना पड़ेगा ना। इस देश में अगर इस मुल्क में अगर इस देश के लोगों की नहीं सुनोगे आप तो आप उतार फेंकेंगे। भाई कांग्रेस को उतार फेंका इस देश के लोगों ने, तो ये लोकतंत्र है ना भैया। और लोकतंत्र में सबकी आज़ादी होती है बात रखने की। फिर से आऊँगा, क्या नाम है? मोहम्मद आमिर। किसी को धर्म पूछा जाता है और गोली मार दिया जाता है। मोहम्मद आमिर जी क्या सोचते हैं उस पर? खुले बताइएगा, खुले विचार से। देखिए मेरी बात तो ये है कि जो भाई साहब ने अभी बोला ना कि आपको भटकाया जा रहा है ताकि आपसे रोजगार के बेरोजगारी के मुद्दे पूछ लें, समझे? कर दिया जाएगा भटकाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है यार, एक बात सुनो, 400 किलोमीटर अंदर आके अब आतंकवादी घुस जाते हैं, वहाँ की फोर्स या कोई कुछ नहीं कर पाते और वो वहाँ से भाग भी जाते हैं। उसके बाद में ये उड़ा देते हैं कि उन्होंने पैंट उतारी है, उन्होंने कुर्ता खोला है। वहाँ नहीं, सही बात है। अरे यार हमने वो देखा नहीं है, हमारे पास तो कोई वीडियो आया नहीं, 10 दिन से मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को। आपको लगता है सही बोल रहे हैं? सही और गलत का फैसले के बारे में देखो, जो वहाँ की जो आम जनता है उनको ज़्यादा पता है। जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है तो हम लोग उस चीज़ पर रिएक्ट कर रहे हैं। जो वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि चीज़ों के लिए, अब न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि 300 किलोमीटर अंदर आ गए वो लोग, जबकि 200 किलोमीटर जो भी अंदर आ गए। 400 जबकि अमरनाथ यात्रा चालू होने वाली है, वहाँ पर हैवी सिक्योरिटी है। उसके बाद केदारनाथ जो चारों धाम है वो चालू होने वाले हैं, वहाँ पर भी हैवी सिक्योरिटी है। उसके मद्देनज़र रखते हुए भी अगर वो अंदर घुस गए हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जितने उनकी सहायता और मदद करी है, जिन्होंने उनको खाना भी प्रोवाइड कराया होगा, रहने के लिए जगह भी दी होगी, ये अंजाम देने के लिए कोई एक दिन का काम तो है नहीं है, ये काफ़ी महीनों का काम होगा जो उन्होंने वारदात दी है। और दूसरी बात क्या है, वो प्लेस ऐसा है, वो घूमने वाला प्लेस है, वहाँ पर थोड़ी सी दूर पे चेक पोस्ट भी है, ठीक है कि नहीं? तो पता है सब चीज़ों के लिए कि वहाँ के लोकल लोगों ने जितना सपोर्ट किया है ना वहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए, तो वो गलत चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। लोकल विरोध कर रहे हैं ना कि हमारे नहीं है, वो मुस्लिम अलग। ये मानो ना, जैसे सही और गलत के पीछे हर एक कोई बंदा होता है। अब जैसे दिल्ली की बात करें, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, तो आप किसको पकड़ोगे उस चीज़ के लिए? जो सही लोग हैं वो तो विरोध करेंगे ना चीज़ का कि हम लोग नहीं हैं, गलत लोग तो वहाँ पर दिखेंगे नहीं ना आपको। अब क्या है कि वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो निकल के लोग सामने आएंगे, ये तो तब पता चलेगा नहीं कौन कौन उनमें इन्वॉल्व था। जो सरकार अब तक एक्शन ले चुकी है उससे संतुष्ट हैं आप? देखो जो एक्शन लिया है ना पानी बंद करने का, वो गलत एक्शन है। उसका रीज़न बता दें, अगर पानी रोकोगे ना, जो रुकेगा, जो बांध बने हुए हैं, ठीक है, उसको जो मतलब मोड़ देगी गवर्नमेंट, उसको कम से 10 साल लग जाएंगे, उसको 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि पानी कहाँ भेजेंगे वो? अगर वो पानी को रोकेंगे तो बाढ़ आ जाएगी, लोगों के गांव डूब जाएंगे। वहाँ पर जो है इस समय जो चल रहा है, करंट में जो देखा जा रहा है, वहाँ पर जो सेना लगी पड़ी है, वो वहाँ पर लोगों को गांव खाली करा रही है, प्लस लड़ाई के चक्कर में भी और प्लस पानी की वजह से भी। क्योंकि बाढ़ जो पोक के आसपास के जो भी गांव बने हुए हैं हमारे, जो मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी पे बने हुए हैं, बाढ़ के जो है हालात जो बन गए हैं पानी रोकने की वजह से, वो बांध जब पानी भरेगा, ओवरफ्लो होगा, तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। चलिए इस घटना के बाद आपसे पूछते हैं, क्या कश्मीर जाना चाहेंगे आप? कश्मीर तो नहीं जाना चाहेंगे, अभी तो नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ पर इतनी अच्छी लगती नहीं कि वहाँ पर हम लोग जाएं। क्यों नहीं जाना चाहते? सब जाना चाहते हैं। वहाँ का किसी देश से डरना थोड़ी नहीं है, डरने की ठीक है, डरना नहीं है। हमारी सिक्योरिटी, सुनो, वहाँ पे जो है, वहाँ जो सरकार चल रही है उसका भी फेलियर है और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फेलियर है। अगर कोई आपके कोई राज्य में कोई हिंदुस्तान का आदमी जाएंगे कश्मीर? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं? पूरा हिंदुस्तान डर नहीं लग रहा सुरक्षा के लिए? क्यों डर लगेगा भाई, क्यों डर लेगा? देखो मैं डरने वाली क्या बात है? घर से मरा है, जिसके घर से मरा है उससे पूछो, उसको डर था या नहीं था? अब वो दोबारा जाएगा नहीं जाएगा? जिसमें नेवी का भी एक जवान मरा, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक जवान मरा, आईबी का भी मरा, ठीक है। अब उनके लोगों से पूछो कि जिनके परिवार में से एक बंदा था, वो क्या डर का महसूस वो करते हैं नहीं करते? देखो चाहे मैं सेना में भी हो गया ना, मैं छाती पे गोली खा लूंगा, ठीक है कि नहीं, मगर क्या है, जो फैमिली वाले जो लोग हैं वो तो डरेंगे ना, वो नहीं करेंगे। भाई साहब हम लोग गोली खा लेंगे मगर फैमिली अलाउड नहीं करेंगे वहाँ को जाने के लिए। जिसका एक बच्चा होगा वो अपनी फैमिली का मेंबर को, मेरा जवान मर सकता है तो मैं भी जवान के साथ खड़ा होकर मर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ये हिंदुस्तान का सवाल है, ये हिंदुस्तान का सवाल है, ये ऐसा गलत बात है। फैमिली बिल्कुल क्यों डरेंगे? अपने देश में जाने के लिए डरेंगे। कश्मीर हमारा है, कश्मीर इस देश का है। डर के कहाँ जाएंगे? अगर डरेंगे तो कहाँ जाएंगे? कश्मीर में
मेरी बात सुनिए, हमारी सरकार को ये चाहिए हमारी कमर थपथपाएं और वो ये कहें कि तुम डरो ना, मैं तैयार हूँ। हमारा प्रधानमंत्री हमारा हौसला बढ़ाए सिक्योरिटी के लिए। हाँ, हमारा प्रधानमंत्री, अगर हम डर भी रहे होंगे ना तो हमारा प्रधानमंत्री हमारी हौसला अफजाई करे, हमारा दिल बढ़ाए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी को इस देश को बताना चाहिए और बताना पड़ेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा। ये फेलियर है तो है, बिल्कुल हुई है, और इनको बताना पड़ेगा और इनको आके मीडिया के सामने बताना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी इस देश के लिए कि इतना बड़ा कश्मीर और इतना खूबसूरत कश्मीर लोग घूमने जा रहे हैं। अब तुम लाल चौक पे झंडा भी फहरा के आते हो तुम लोग, सबकी सब पार्टियाँ, तो आज कैसे चुप हुई है? अभी अमित शाह जी गए वहाँ पर, ठीक है, उनके सिक्योरिटी में कितने लोग थे वहाँ पर? 200-300 थे, ठीक है। अब जबकि वहाँ पर वो पब्लिक प्लेस है, घूमने फिरने की है, और वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक बंदे के लिए 200 बंदे, और इतने सारे बंदे जो मरे उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं, तो इसके लिए कौन जवाब देगा? जनता जवाब ही तो मांग रही है कि हम क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं। अगर आगे भी हम लोग जाएं वहाँ पर तो हम किस वजह से जाएं? मरने के लिए तो हर कोई तैयार है, जब लड़ाई होगी तो मरेगा ही ना आदमी। हाँ, सेना गोली खा सके तो क्यों नहीं, देश के लिए जान दे। सेना के साथ तो सारे खड़े ही हैं। सेना के साथ कौन नहीं खड़ा हुआ? सेना के साथ सारा पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है सेना के लिए। तो मगर चीज़ क्या है, जब आदमी घूमने फिरने के उससे जाता है ना, तो आदमी के दिमाग में ये नहीं होती कि हम गोली खाने जा रहे हैं। सब तो बड़े हैं भाई। इस देश का किसान और जवान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? शास्त्री जी दिया था। और इस नारे को किसने तोड़ा? इस सरकार ने तोड़ा ना। किसान जो है इस देश का भरण पोषण करता है, सबको खिलाता है, और जवान इस देश की रक्षा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा पंकज है भाई। क्या ख्याल आता दिमाग में? मैं आऊँगा आपके पास। सर घटना से क्या सीखा, क्या जाना, क्या समझा? सर घटना से ये सीखा, पहली बात तो अगर तुम डर के रहोगे तो तुम्हें अगला डराएगा। और दूसरी बात, हम बोलते हैं कश्मीर नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई? अपना देश है, अपनी जगह है, क्यों नहीं जाएंगे? आप बोलते हो हाँ अमित शाह जाता है, मोदी जाता है। मोदी जब दिल्ली में आता है परेड करने 26 जनवरी की, तो उसके पास Z+ सिक्योरिटी होती है, मानते हो आप ये बात? और वहीं अगर हम अमरनाथ या केदारनाथ जाते हैं तो हमारे लिए कितने वहाँ सैनिक है? एक बंदे के ऊपर यहाँ अगर तुम 250 सैनिक रख रहे हो तो वहाँ तो लाखों करोड़ों जा रहे हैं। गिनती भी है, वहाँ की गिनती कोई नहीं है, कितने पर्यटक जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। कश्मीर घूमने की जगह, बढ़िया जगह है। जब तुम्हारी बॉर्डर पे सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। हाँ, अगर मेरे घर में कोई आ रहा है तो मैं उसको इन्विटेशन दे रहा हूँ ना कि आप मेरे घर में आओ, रहो, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो चाहिए। जो आतंकवादी आए वो वैसे नहीं आए। उसके सरकार एक्शन ले चुकी है, उससे संतुष्ट हो? एक्शन लिया है सरकार ने। भारत के लोग बोल रहे हैं हम वापस बुला रहे हैं, तो है तो वही ना पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान के आए बोल रहे हैं हम वापस भेज रहे हैं, तो यहाँ से जो जाएंगे वो बताएंगे कि यहाँ का यहाँ माहौल है, ये माहौल है, ठीक है। अगर मैं आया हूँ तो मैं आपको बताऊँगा भाई वहाँ का ये माहौल है, यहाँ का ये माहौल है। वहाँ से आएंगे तो वो यहाँ बताएंगे ना कि यहाँ का ये माहौल है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे ले जाना चाहिए। सारे देश, सारी बिरादरी को वहाँ इनको दबाव बनाना चाहिए। इस सरकार को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाके इनको दबाव बनाना चाहिए। बहुत सारे प्रतिबंध लगाना चाहिए इन पे, तब ये कब्जे में आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। और मेरा रह गई, आपने अभी एक सवाल किया था यहाँ लोगों से कि वो धर्म देख के उनको गोली मारी गई। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश को कोई नहीं तोड़ सकता। मैं बता दिया आपको, ये जब से देश आज़ाद हुआ और दुनिया के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की। अगर हमारा मुसलमान भाई अगर किसी बात से नाराज़ है, किसी कानून से नाराज़ है, तो उसको मैं समझ लूँगा। उससे मैं एक मुद्दे पे जाके सुन तो एक मुद्दे पे जाके उससे समझौता करूंगा। हमारा राम मंदिर बना, इस देश के 140 करोड़ लोगों की सहायता से बना, सबका उसमें समाहित था। देश के लोग बोलते हैं ना इस्लाम ही आतंकवादी है, आतंकवाद फैला रहा है, पूरे इस्लाम को बदनाम कर देते हैं। क्या कहेंगे आपसे, आप बताइए। वो कौन लोग? वो अंधभक्त लोग हैं। वो अंधभक्त लोग हैं जो अंधभक्त है, गोबर खाने वाले, वो बोलते हैं वो। हाँ, बोलेंगे पूरा इस्लामी कौन है? आतंकवादी वही होते हैं, एक ही धर्म के लोग होते हैं, एक ही मजहब के लोग होते हैं। अगर इस देश ये कह रहे हैं एक ही धर्म के होते हैं, तो मेरे देश का अब्दुल कलाम यहाँ का राष्ट्रपति हुआ और यहाँ का परमाणु वैज्ञानिक हुआ। एक परमाणु बम बनाया जो पाकिस्तान या दुनिया को मारने के लिए बनाया, हिंदुस्तान के लिए तो नहीं बनाया। ये गलत बात है। किन्हें चुने? हमारे जो राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक मुसलमान थे ना।
तो क्या वो इस्लामिक उसको मुझे लोगों को छोड़ करके जो अब तक घटनाएं देखने को मिल रही है इस पर गलत। हमारे अब्दुल कलाम ने जो कुछ भी इनको दिया उसे ही यूज कर दो पाकिस्तान के ऊपर, करो ना करो, नहीं ये ऐसा नहीं है। देखो करो, मगर ये नहीं कहना, ये नहीं कहोगे हिंदू मतलब कोई जात नहीं, हम जातिवाद पे बात नहीं करते, कोई भी जात हो इंसान मानो। हाँ, अंधभक्तों के चक्करों में मत आओ। अंधभक्त जो है ना, ये जो है ना झगड़ा कराना चाहते हैं यहाँ हमारे देश में। क्या कहना चाहिए प्रधानमंत्री को? इन्हें ये कहना चाहिए कि भाई यहाँ के मेरे देशवासी जो भी है वो घबराए ना, हम जो कुछ भी है ये डर भगाने वाले हैं, कोई न डरे। उस्ताद जी बढ़िया बात है कि आप जिसे एयरलाइंस वगैरह ने जो रेट बढ़ाए हैं वहाँ पर कश्मीर के, ठीक है कि नहीं, तो इससे क्या है लोगों का हौसला और वो नहीं होगा। अगर आपको अगर जाना ही है, ठीक है कि नहीं, एयरलाइंस वगैरह सपोर्ट करती, गवर्नमेंट उस पर एक्शन प्लान करती। अगर जो इन्होंने जल संधि वगैरह करी है, सब चीज़ों को जो तोड़ा है इन्होंने, पानी का रूट डाइवर्ट करने के लिए अभी कोई वे नहीं है हमारे पास, ठीक है। जब तक जल का रूट नहीं करेंगे कहीं पे भी, तो कैसे जल संधि का समझौता होगा? आरोप लग रहा है ना कि देश में गृह जैसा माहौल हो गया है, दोनों के भीतर एक संशय बना हुआ है, हिंदुओं के भीतर एक अलग, मुस्लिमों के भीतर एक अलग, ऐसा मतलब सोच मतलब लोगों के अंदर डाला गया हो या जैसे भी हो देखा हो, ये सोच है। वो 2% लोग हैं, 2%, वो 2% लोग हैं जिनके दिमाग में 2% डाल रहे हैं ना बाकियों के दिमाग में। गवर्नमेंट रोके ना, वो हमारी गवर्नमेंट रोके, हमारा कानून रोके उसको। अरे मैं आपको बताया तो सही, ये गांधी का देश है, इसको दुनिया में कोई भी नहीं तोड़ सकता। देश का जो माहौल है गांधी का देश लग रहा है। बिल्कुल गांधी का देश है और गांधी का देश रहेगा। मोहब्बत से ये देश चला है और मोहब्बत से ही जाएगा ये आगे। लेकिन दोनों के अंदर भरा हुआ है, मुझे मालूम है भरा हुआ है, मगर लड़ाई होनी तो अब तक हो जाती। तो लग रहा है भाईचारा है देश में। नहीं भाई, भाईचारा नाम के तो भी कहाँ के रहने? हम बिहार से आए। भाईचारा है नहीं देश में। क्या नाम है सर आपका? विशाल कुमार। क्या लगता है आपको, क्या गड़बड़ हो गई महात्मा गांधी के देश में? गड़बड़ क्या, सब दिख रहा है, हम क्या बताएं, सब तो दिख रहा है, क्या बताएं, मतलब ये सब तो आपको दिख ही रहा है। भाईचारा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई है ही नहीं, ये तो पूछ के लोग गोली मार रहे हैं। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये तो है पर भाईचारा नहीं है ना, पूछ कर मारा गया इसलिए डर लग रहा है ना। बस वही, हाँ वही बात है, भाईचारा कहाँ है यहाँ पे? भाईचारा नहीं है। कौन आतंकवादी कहीं विदेश से थोड़ी आया था, वो उधर ही कहीं लोकल था सब ना, उधर ही के ना कोई सपोर्ट करने, पाकिस्तान के थे पर उधर ही के लोग ने सपोर्ट किए, तब तो गोली उधर चला, तब तो उधर के मतलब इधर के टूरिस्ट मर गए। बस उधर के सपोर्ट नहीं करे तो कैसे कोई गोली चला सके? कश्मीर घूमने का मन है अभी आपको? अभी तो हम आगे जाकर आ चुके हैं, अब जाएंगे नहीं कभी। नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? भैया गोली खाने कौन जाएगा? हिंदुस्तान का जगह है, जाइए, अपना घर है। जाएंगे फिर वैसा सेफ्टी मिलेगा तो जाएंगे जरूर, अभी नहीं जाएंगे। अच्छा, पहला ख्याल क्या आया था मन में जब इस तरीके की घटना के बारे में सुना था कि धर्म पूछकर गोली मार दी गई, तो क्या ख्याल आया? बस उधर जाना बेकार है, बस यही बात है। और इस पर राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, हम लोग कौन सा राजनीति करना है? नहीं, हम लोग को राजनीति नहीं करना है। इस पर क्या सरकार क्या एक्शन ले जो संतुष्ट होंगे थोड़ा सा आप लोग? जो ऐसा कांड किया उसको सबक सिखाए, उसको कड़ी से कड़ी मतलब दंड हो, सजा मिले, बस यही हम चाहेंगे सरकार से। उसको जिसने ऐसा किया है, बस वही सीधी सी बात है, और बिल्कुल खुले मिल तो जाए हो, हैं? पहले मिल तो जाए, अभी तो पकड़ में नहीं है। भाई आप यहाँ कहीं मर्डर हो जाता है, वो हिंदुस्तान में भागा फिरता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है नहीं। तुम्हारे देश में बंदा घुस के तुम्हारे 26 लोगों को मार के गया, तुमने पता क्यों नहीं लगा? निकालो पता। वहाँ 8 लाख BSF काम कर रहे हैं, बाकी कहाँ थे वहाँ? भाई जहाँ 2,500 लोग वहाँ घूमने गए, तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ थी? कहाँ थी तुम्हारी सिक्योरिटी? और सिक्योरिटी तुम्हारी इतनी बढ़िया है तो जाहिर सी बात है कि आप वो जानकारी करवाइए, निकलवाइए, बंदे कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे, और किधर कैसे क्या, मतलब पूरी जानकारी निकली जाती है। सीधी सी बात है यार, निकालने के बाद उनको अटैक करा जाए, उनके ऊपर उनसे सवाल करा जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अनवर है। बढ़िया बात कर रहे हैं आप, सवाल होना चाहिए सरकार से, लेकिन उसके बाद क्या बदलेगा हिंदुस्तान में जो धर्म पूछकर गोली मारी गई उसके बाद? क्योंकि दोनों धर्म के जो लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, दोनों के मन में एक सवाल बन गया है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, वो मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा आ गया। तो क्या कहेंगे उन लोग? मैं आपको इस बात का बड़ी शांतिपूर्वक जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। आतंकवादी भी कोई चूतिया नहीं है,
वो भी समझदार है, उसने देखा कि यार हमारे इनके देश में तो धर्म चल रहा है। आप देख रहे हो ना, इससे पहले भी ये लोग नाम पूछ रहे हैं, सब्जी दुकान नहीं लेंगे, ये वो चल रहा है ना ये सब। तो उन्होंने देखा कि काम करो, इन्हें मारो सबको, मारने के बाद में इनके दिमाग में ऐसी बात डाल दो ताकि ये सब लोग लड़ते रहें और घूमते रहें, इसमें बात खत्म। एक चीज़ बताओ, आदिल को गोली क्यों मारी? वो तो मुसलमान था, उसे क्यों मारी? उससे तो कहते एक काम कर, तू तो घोड़ा चाली के भाग जा, हमने तो तुझे नहीं मारना है, हमने तो हिंदुओं को मारना है। देखो, आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। मुसलमान से जोड़ते हैं उसको, इसी देश के लोग मुस्लिम से जोड़ते हैं कि मुसलमान लोग यहाँ आतंकवादी होते हैं। अब यार एक बात बताओ, आपकी ज़ुबान में हमारी ज़ुबान थोड़ी ना, तुम कुछ भी बोल दो, हम क्या कर सकते हैं इसमें? एक चीज़ बताओ, आईडेक्स जो पुलवामा में जो हमला हुआ था उसमें 42-43 करीब हमारे सैनिक उसमें मुसलमान भी तो थे, वो तो सब मर गए थे। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो आक्रमण किया तो ये पूछ के थोड़ा ना किया, उन्होंने तो सीधा आईडेक्स लाकर और सीधा छोड़ दी उनके ऊपर। वो पूरी गाड़ी जो थी वो ख़त्म हो गई। जाहिर सी बात है कि हमारे सैनिक मर गए उसमें 2, 4, 5 मुसलमान भी थे। भाईचारा है कि नहीं हिंदुस्तान में? बिल्कुल है। हम तो मुझे नहीं लगता है। आपको कैसे लगता है? तुम्हारे से जुड़ा हुआ है, हम तुम करेंगे तभी तो होएगा। अब हम तुम लड़ेंगे आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह तो घंटा होगा, ये बताओ तो। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, ये दिल की तसल्ली के लिए भड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो मौजूदा हालत में प्रधानमंत्री ने, उनको बड़ी गंभीरता रूप से इस चीज़ को जानकारी निकाल कर और उनके ऊपर सीधा एक्शन लिया जाए, ताकि हमारे जो बंदे मरे हैं उनके परिजनों को कम से कम राहत की सांस मिले कि कम से कम हमारे बंदों को मारा है तो उनको सज़ा मिले। थैंक यू। ये थी लोगों की राय पहलगाम के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।